जिसमें कि बहुत सारे प्रश्न हैं जो एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, चाहे तो यूजीसी नेट हो या फिर मैंने देखा है जो सर्वे वगैरह डाला गया है जो कि केवी के एग्ज़ाम का, उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आपको उसमें भी फ़ायदेमंद रहेगा। आप एक एक नंबर के प्रश्नों को देख लें, बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें से समझ में आ जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही है। इसमें जो प्रश्न बन रहे हैं वो इस तरह से पॉइंट वाइज मैंने डाले हैं। मेरी 5वीं जर्मन यात्रा, ये सत्यदीप परिव्राजक का है। राह बीती, यह यशपाल की है। मेरी अफ्रीका यात्रा स्वामी सत्य भक्त का है ये। और इसमें देखेंगे कि मेरी 5वीं जर्मन यात्रा और मेरी अफ्रीका यात्रा, राह बीती, ये सब जो है यात्रा वृतांत है। और दिव्या माथुर का पंगा, जय वर्मा का 7 कदम, उषा राजे सक्सेना का वह रात, खड़ी बोली का विकास रूप हिंदी, ये तो सभी जानते हैं कि खड़ी बोली जो है वो उसका विकास रूप को हिंदी कहा जाता है। और मानुष प्रेम अभयु बैकुंठी, नाहित काह छार गई मुंठी, ये जैसी की पंक्ति है। पूछा जाता है इस तरह से पंक्ति, और पूछा जाता है कि किसकी पंक्ति है। पंत की वीणा में संग्रहित कविता प्रथम रश्मि 1919 की है। अभी यहाँ पे 3-4 प्रश्न एक ही लाइन से आपके बनते हैं कि पंत की जो प्रथम रश्मि वो किस संग्रहण संग्रहित किया गया, किस में संग्रहित किया गया, तो वीणा में है। ये कब की रचना है, तो 1919 की है। तो इस तरह के, और ये किसकी रचना है, तो ये पंत की है। इस तरह के कई प्रश्न इसमें आपको एक ही लाइन में आपको मिल जाते हैं। नीचे पृथ्वी पर बसंत की कुसुम विभा छाई है, ऊपर है चंद्रमा द्वादशी का, निर्मेध गगन में, ये उर्वशी से लिया गया पंक्ति है। इस तरह का पंक्ति दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है। तो नीचे पृथ्वी पर बसंत थोड़ा थोड़ा ही याद रखें और उसको लिंक करें कि उर्वशी, नीचे पृथ्वी पर बसंत की कुसुम, तो ये उर्वशी से लिया गया। गीत फरोश में कवि फिल्मी दुनिया में बिताए समय को याद करते हैं। जो गीत फरोश जो कविता है उसमें जो लिखा गया कवि के द्वारा, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि वो किस चीज़ को वहाँ पे दर्शाते हैं, कवि ने क्या लिखने की कोशिश की, क्या बताने की, तो फिल्मी दुनिया में बिताए गए समय को उन्होंने याद किया है इसमें गीत फरोश में। चांद का मुख टेढ़ा में 1964, ये मुक्तिबोध का है। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 का और मुक्तिबोध का है। काव्य संग्रह है जिसमें कि भूल गलती शामिल है। और एक ये काव्य संग्रह, ये भी पूछा जा सकता है। और कभी पूछा जा सकता है कि भूल गलती जो है किस काव्य संग्रह में है, तो चांद का मुंह टेढ़ा में है। अंधेरे में कविता का प्रतिपाद्य, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए वे अंधेरे में खो गए, जो अंधेरे में कविता है उसका प्रतिपाद्य बताया गया यहाँ पे कि वह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जो लोग किए वो अंधेरे में खो गए। इस प्रतिपाद्य को लेकर ये कविता लिखा गया है। धूमिल ने अपने जीवन में केवल एक ही काव्य संग्रह प्रकाशित किया, संसद से सड़क तक, ये 1972 में इसका प्रकाशन हुआ। और धूमिल का सिर्फ यही एक संग्रह है, काव्य संग्रह। पूछा जाता है कि धूमिल का काव्य संग्रह कौन सा है, तो संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक किसकी काव्य संग्रह है या किसकी रचना है, तो धूमिल की। प्रकाशन वर्ष तो 1972। बाला घोष को बंग महिला रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। बाला घोष को बंग महिला रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। सोजे वतन में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न शेख महमूद। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेखन था इसके अंतर्गत, वो सबसे अनमोल रत्न, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें माना जाता है। और इसकी बाकी जो रचनाएं कई बार पूछा जाता है, 4-5 रचनाएं लिख दिया जाता है और कहा जाता है कि सोजे वतन में इसमें से कौन सी नहीं है। तो ये याद रखने की चीज़ है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम शामिल था सोजे वतन में। लाल पान की बेगम ठुमरी में संग्रहित है। और लाल पान की बेगम जो है वो ठुमरी में संग्रहित है और ये रेणु की रचना है। आगरा बाजार, आगरा की संस्कृति के ऊपर ही लिखा गया आगरा बाजार। महादेवी का ठाकुरी बाबा से भेंट प्रयाग में उनके कल्पवास के समय होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जो महादेवी का जो ठाकुरी बाबा जो लेखन है उसमें जो ठाकुरी बाबा से उनका भेंट कहाँ होता है, तो कल्पवास के समय प्रयाग में होता है। आवारा मसीहा में दो महान साहित्यकारों के संबंधों पर प्रकाश डाला गया, रविन्द्रनाथ टैगोर एवं शरत चंद्र।
ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा में दो महान साहित्यकारों के, आवारा मसीहा जो है जो लिखा गया उसमें दो लोगों के बारे में लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर और शरद चंद्र। ये पूछा जाता है। हम लोग कई बार पुस्तक का नाम और उसके लेखक का नाम पढ़ के रह जाते हैं और इन अंदर की चीज़ों नहीं पढ़ते हैं। अष्टशाप की स्थापना 1565 में हुई थी और संख्यावाचक विशेषण इकहरा, दोहरा, प्रत्येक, पाँच पाँच। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ये संख्यावाचक विशेषण होता है इकहरा, दोहरा, प्रत्येक, पाँच पाँच, ये सब संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पे ये बताया गया है। जीव दया रास सार मूर्ति का और रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी का। जीव दया रास जो रासक साहित्य जो होते हैं उसमें से जीव दया रास जो है ये सार मूर्ति का है और रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी का है। नेमीनाथ रास सुमति गुनी इनकी है। और सिद्ध साहित्य में संधा भाषा का इस्तेमाल किया गया था। तत्कालीन लोक भाषा था ये संधा भाषा और हिंदी में लिखी गई थी ये। रस सिद्धांत के लिए नगेंद्र को 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जो रस सिद्धांत एक काव्य शास्त्र है और इसके लिए नगेंद्र को 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार रस सिद्धांत के लिए। हे मेरे मन, अपने बोझ को लेकर मैं मुझे छोड़कर तू आगे आगे क्यों भागने लगा, तनिक ठहर। यह पेरिम विरुवंदतादि में लिखी ईश वंदना का अंश है। यह कृति अलवार संत नम्मालवार की है। ये इस तरह के भी कई बार आते हैं। ये नम्मालवार की है ये कृति। ये अलवार संत थे नम्मालवार और इन्होंने ये लिखा था, हे मेरे मन, अपने बोझ को लेकर और मुझे छोड़कर तू आगे आगे क्यों भागने लगा, तनिक ठहर। तो ये ईश वंदना है, भगवान की वंदना के क्रम में इसको लिखा गया था। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उदासी संप्रदाय गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद, गुरु नानक के पुत्र थे श्रीचंद्र। इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैं उसको थोड़ा बोलती जा रही हूँ। और राग रत्नाकर देव का है, रस रत्नाकर पुहकर कवि का और कवि प्रिया केशव का है। रस तरंगिनी कृपाराम। राग रत्नाकर देव, रस रत्नाकर पुहकर कवि, कवि प्रिया केशव और रस तरंगिनी कृपाराम का है। अर्ध सौरस्य ही कविता का प्राण है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अर्ध सौरस्य ही कविता का प्राण है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। ये शमशेर बहादुर सिंह का है। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, शमशेर बहादुर सिंह का है ये। दुलाई वाली को राय कृष्णदास ने प्रथम कहानी माना है। राय कृष्णदास ने दुलाई वाली को प्रथम कहानी माना है। और दुलाई वाली किसकी रचना है? बंग महिला की रचना है। नील देवी को भारतेंदु ने नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। नील देवी को भारतेंदु ने नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। नील देवी एक रचना है, भारतेंदु ने उसको नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। नाट्य रासक और लास्य रूपक। प्रसाद के नाट्य का अनुक्रम राजश्री, प्रसाद के नाटक का अनुक्रम राजश्री, विशाख अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। जो प्रसाद के जो नाटक हैं उसमें राजश्री, विशाख, अजातशत्रु और स्कंदगुप्त, ये क्रम वाइज लिखा हुआ है नाम। राजश्री, विशाख, अजातशत्रु और स्कंदगुप्त। चिंदियों की एक झालर अमृत राय जीवन मूल्यों के उन संकट के बारे में जो स्वतंत्रता के बाद की समस्या थी। चिंदियों की एक झालर, ये अमृत राय की रचना है और इसमें स्वतंत्रता के बाद की जो समस्याएं थी उसके बारे में लिखा गया है। चिंदियों की एक झालर, अमृत राय। द्रौपदी, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी और सुंदर वर्मा, ये सही अनुक्रम है। जो किताबें हैं, जो लेखन है, उसमें द्रौपदी पहले है, फिर आठवां सर्ग है, फिर छोटे सैयद, बड़े सैयद, फिर शकुंतला की अंगूठी और उसके बाद सुरेंद्र वर्मा।
ये सब सुरेंद्र वर्मा का है और ये इस तरह से इसका क्रम होगा। विक्रम परिषद स्त्री पात्र द्वारा मंचन। जो विक्रम परिषद था वो स्त्री पात्र द्वारा मंचन किया गया था। प्राचीन भारत के भाषा परिवार में हिंदी ग्रंथ रामविलास शर्मा कृत। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी ग्रंथ ये रामविलास शर्मा का है। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी ये ग्रंथ जो है रामविलास शर्मा का है। नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन का है। नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन का है। राहुल सांकृत्यायन बचपन की स्मृति जिनका मैं कृतज्ञ मेरे असहयोग के साथी। ये सब राहुल सांकृत्यायन का है। जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर का ये रेखा चित्र है। जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर का है रेखा चित्र। जिन्होंने जीना जाना। रस गगन गुफा में भगवती शरण सिंह संस्मरण है। ये रस गगन की गुफा में ये भगवती शरण सिंह का संस्मरण है। मुरमुर कर देखता हूँ राजेंद्र यादव का है। नीर का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा। ये दोनों आत्मकथा है। मुरमुर कर देखता हूँ जो कि राजेंद्र यादव का है और नीर का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन का है। अकाल पुरुष गांधी महात्मा गांधी की जीवनी है और इसको किसने लिखा है तो जैनेन्द्र ने लिखा है 1968 में। नई चाल हिंदी नई चाल में ढली डायरी विद्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र का और 1873 का है। ये हिंदी नई चाल में ढली डायरी विद्या है भारतेंदु का। धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदित काव्यबंधो डभिजातानम हृदयाकारका ये कुंतक का है। धर्मादि साधनोपाय सुकुमार साइंस एंड पोएट्री रिचर्ड का है। साइंस एंड पोएट्री रिचर्ड का है। और रूपवादियों का मास्को में भाषिकी केंद्र की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। रूपवादियों का जो मास्को में इसका केंद्र का स्थापना जो हुआ था वो 1915 में हुआ था रूपवादियों का। और तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि स्मिथ ने कहा है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है स्मिथ ने। कवि प्रिया केशव का है और मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती 1912। शक्ति 28। कुणाल गीत 42 और जय भारत 52। ये क्रम में पूछा जाता है कई बार। और मैथिली शरण गुप्त का डाक टिकट 1964 में। इसके बाद जय भारत के बाद हम अगर डाक टिकट भी आता है तो 1964। इतना ना चमत्कृत हो बाले अपने मन का उपकार करो मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। ये लज्जा सर्ग से लिया गया है जो कि कामायनी का छठा सर्ग है और ये जयशंकर प्रसाद का है। कामायनी में 15 सर्ग है। ये महाकाव्य है और 1936 में इसको लिखा गया है। इसके जो हीरो हीरोइन है वो श्रद्धा और मनु है। और इसके जो 15 सर्ग है उसमें सबसे पहले चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या ईरा स्वप्न संघर्ष निर्वेद्य दर्शन रहस्य आनंद। इसको हम अगर थोड़ा कहानी की तरह या किसी तरह से अगर हम याद करना चाहें तो मैंने इस तरह से याद किया है कि पहले क्या होती है इंसान को चिंता होती है अपने आने वाले भविष्य की कह ले या कुछ भी कह ले उसकी चिंता होती है। जब चिंता होती है तो इंसान उसको कोशिश करता है कि भुला दिया जाए और फिर एक आशा करता है किसी चीज़ को पाने की आशा करता है। चिंता को तो छोड़ना ही पड़ेगा आशा करनी पड़ेगी ज़िंदगी से। फिर उसके ज़िंदगी में एक श्रद्धा आती है जिसको देखकर उसके मन में काम और वासना पैदा हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो फिर उसे अपनी जो लक्ष्य को उसको पाना है जो आशा उसने अपने मन में लाया है वो सोचकर वो फिर लज्जित होता है और फिर अपने कर्म को करने का सोचता है। और कर्म का करने का जब सोचता है तो दूसरे लोग उसे ईर्ष्या करने लगते हैं कि अरे अब ये सही पथ पर कैसे चलने लगा। इसी समय जो एक ईरा जो है एक दूसरी लड़की है वो स्वप्न में आती है और इससे कहती है कि तुम संघर्ष करो। और फिर निर्वेद्य होता है इसके मन में उत्पन्न दर्शन होता है रहस्य और आनंद आता है। ईश्वर का दर्शन या कुछ भी दर्शन की बात मान ले और जब दर्शन होता है भगवान के तो रहस्य है वो क्योंकि वो सबको तो होता नहीं है और इससे उसे आनंद आता है। इस तरह कहानी की तरह याद करने से ये याद रहता है। निराला की देख लें राम की शक्ति पूजा 36 की है। अब इस तरह से अगर हम लिंक करके देखते हैं कि कामायनी और राम की शक्ति पूजा दोनों ही 36 की है। और बेला 46 की है। अर्चना 50 की है। गीत गुंज 54 की है और सरोज स्मृति 35 की है।
तो इसको हम सीरियल वाइज अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले की सरोज स्मृति है 35 की, और उसके बाद है राम की शक्ति पूजा, बेला, अर्चना और गीत गुंज। और पंथ की भी फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। युगांत 36 की है। अब हम इसको लिंक करके रखेंगे कि शक्ति पूजा भी 36 की है, युगांत भी 36 की है और कामायनी भी 36 की है। युगांतर 48 की है, वाणी 58 की है, लोकायतन 64 की है। ये जो समय के साथ ये किताबों का नाम है, कई बार प्रश्नों में पूछे जाते हैं और इसको अरेंज करने को दिया जाता है। कई बार समय नहीं होता, केवल युगांतर, युगांत, वाणी और लोकायतन लिखा रहेगा और उन्हें कहा जाएगा कि अरेंज करें। तो इसको अरेंज करने में हमें परेशानी होती है अगर हमें इसका समय नहीं पता होगा। जब हम याद करेंगे उसी क्रम में, अगर हम इसको क्रम रूप में याद करेंगे कि युगांतर, युगांत, वाणी, लोकायतन, तो ये अच्छी तरह से याद रहता है। युगांत, युगांतर, युगांत, युगांतर, वाणी, लोकायतन, तो ये हमें इसी क्रम में याद रहता है। सतरंगिनी, हरिवंश, पुरानी जूतियों का कोरस, नागार्जुन, बादलों को घिरते देखा है, मौर्य विजय, सियाराम शरण गुप्त, विवेकी राय निबंध, किसानों का देश, उठ जाग मुसाफिर में 10 निबंध। उठ जाग मुसाफिर जो है विवेकी राय का, इसमें 10 निबंधों को शामिल किया गया है। और विवेकी राय का जो निबंध है वो किसानों का देश है, और इसको उठ जाग मुसाफिर में ही लिखा गया। और इसमें और भी 9 और निबंध है, चूँकि ये एक किसानों का देश लेकर 10 निबंध है। असगर वजाहत, सफाई गंदा काम है, ये किसकी रचना है? असगर वजाहत की। और विद्यानिवास मिश्र की मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, नामवर सी का बकलम खुद। ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हर बार इसमें से 2-4 क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये हर बार ही पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ये मिलता रहे। और मैं डालती जाऊंगी, मैंने अपने लिए पढ़ने के लिए सब बहुत सारे इकट्ठा किया था और मैं बहुत अच्छे नंबर स्कोर करके मैंने यूजीसी नेट निकाला है। तो आप भी निकाल सके इसलिए मैं शेयर कर लेती हूँ कि आपको इतना मेहनत ना करना पड़े जो मैं की हूँ। धन्यवाद।